Hello dear shining stars, a very warm welcome to your EVS class. So here we are going to start with class 5 EVS book Eco Tour, a book of environmental studies by Coral Publishers. Welcome dear children to your EVS class, and let's start with a new chapter today. Today we'll do chapter number 10, Growing Plants. So we'll read about the plants कैसे ग्रो करते हैं, क्या मेथड होता है उनके ग्रो करने का, दैट विल रीड इन दिस चैप्टर. Plants grow all over the world. Plants are major part of our surrounding. हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ plants ही plants हैं. Different types of plants are there and all over the world they grow. Plants provide us food, wood, fibers, tea, tobacco and many other things. अब plants हमें क्या क्या देते हैं? बहुत सारी चीजें देते हैं, अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं हमें plants से. Thus, we find that it is necessary to grow plants on the earth. और earth पे plants grow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because plants हमें बहुत तरह की चीजें provide करते हैं. In this lesson, we take a look at how young plants are produced and how they grow. तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ये जो यंग प्लांट्स हैं इनको कैसे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं और इनको ग्रो कैसे किया जाता है, कैसे ये बड़े होते हैं. All living things need to reproduce so that their kind does not die out. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है जिससे कि उन्हीं के तरह के और भी चीजें आगे चलती रहें. The process of giving birth to young ones of their own kind is called reproduction. Reproduction किसे कहते हैं? अपनी ही तरह के किसी चीज को जन्म देना. That is known as reproduction. उस प्रोसेस को कहा जाता है reproduction. Planting of new trees not only increases forest wealth but also help to check soil erosion as well. जब हम कोई नया प्लांट लगाते हैं तो उससे क्या होता है? न्यू प्लांट्स लगाने से फॉरेस्ट वेल्थ तो इंक्रीज होती ही है, साथ में जो सॉइल का इरोजन है, जो सॉइल ऊपर से मिट्टी जो हटती जाती है वो भी कम होती है. फाइन. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट और योर एल्डर. फाइंड दीज प्लांट्स आर नेटिव टू विच कंट्री. यहाँ कुछ प्लांट्स के नेम्स दिए गए हैं. अब ये किस कंट्री के नेटिव हैं दैट यू हैव टू find out. Okay, so take help of your grandparents, parents या cousins, किसी से भी बात कीजिए और नेट पे सर्च कीजिए कि ये जो plants हैं ये किस कंट्री के नेटिव हैं. Okay, grapes, strawberry, radish, avocado, broccoli, papaya. The bright colors and sweet scents of flowers attract bees and butterflies. हम सभी जानते हैं कि जो bees होती हैं, honey bees होती हैं और butterflies होती हैं, वो किस चीज से अट्रैक्टेड होती हैं, किस चीज पे जाके बैठती हैं? ब्राइट कलर्स जो होते हैं फ्लावर्स के और उसका जो स्वीट स्मेल होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है. दे नो दैट देयर इज अ शुगरी नेक्टर इनसाइड फ्लावर्स. और उन्हें ये पता होता है कि फ्लावर्स के अंदर एक मीठा पदार्थ होता है. बीज एंड बटरफ्लाइज कलेक्ट द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. और यही जो तरल पदार्थ होता है, नेक्टर जिसे कहते हैं, उसको ये फ्लावर से इकट्ठा करती हैं. They also play a very important role in the life cycle of plants. Plants की जो life cycle होती है उसमें ये बहुत important role play करते हैं. They transfer pollen from one flower to another. Pollen is a powder produced by the male part of a flower. जो pollen होता है वो male part होता है flower का और वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक पाउडर प्रोड्यूस करता है. और वही पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कौन ट्रांसफर करते हैं? ये बीज और बटरफ्लाइज. दिस इज कैरीड बाय बटरफ्लाइज और अदर इंसेक्ट्स टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ फ्लावर. उसी फ्लावर के दूसरे टाइप पे ये पॉलन ट्रांसफर होता है बीज और बटरफ्लाइज के द्वारा. और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? ये फीमेल पार्ट में, उसी टाइप के फ्लावर के फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करते हैं. This process
of transfer of pollen is called pollination. और ये जो प्रोसेस होता है pollen एक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो ट्रांसफर होता है, जो पाउडर होता है वो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल पार्ट में, उसे कहा जाता है pollination. Once the flower has been pollinated, it can produce seeds. अब जब ये pollination का प्रोसेस ओवर हो जाता है तो उसके बाद जो फ्लावर है वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है. Now, life lesson. The season of failure is the best time for sowing the seeds of success. Okay? Now, a seed is a small round or oval object. Seeds कैसे होते हैं? Round होते हैं या oval भी होते हैं. Fine? New plants grow from seeds. A seed contains a food store that can provide nutrition to a new baby plant. जो नए प्लांट निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? वो सीड से ग्रो करते हैं. और ये जो सीड होता है ये फूड स्टोर करता है किसके लिए? जो बेबी प्लांट होता है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए फूड स्टोर करता है. नाउ कम्स द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? Plants reproduce in 3 ways. From seeds, from spores, from their body parts. 3 तरीके से plants reproduce करते हैं. Knowing more, plants give us oxygen to breathe. We cannot live without oxygen. हमें breathe करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, जो कि plants हमें देते हैं. Now fun skill. Cut different fruits and vegetables and find seeds in them. In which fruit or vegetable did you find the maximum number of seeds? Write them. Now what you have to do, children, take different fruits and vegetables और उसको cut कीजिए बीच में से. अब आपको क्या देखना है कि उस fruit या vegetable में कितने seeds हैं, कौन से fruit में या कौन से vegetable में maximum number of seeds हैं. That you have to write down. Now comes the seeds. A seed looks like a grain, but in fact, it is a small plant covered by a covering called the seed coat. जो seed होता है वो एक grain की तरह लगता है देखने में, लेकिन ये होता क्या है? ये एक छोटा plant होता है जिसके ऊपर एक covering होती है जिसे कहते हैं seed coat. Most of the plants grow from seeds. ज़्यादातर जो plants हैं वो seeds से ही grow करते हैं. Seeds are special structure formed in flowering plants after pollination and fertilization to propagate their own kind. Seeds एक special structure होते हैं जो कि flowering plants जो हैं उनके pollination के बाद होते हैं और उसके बाद ये अपनी ही तरह का एक और plant produce करते हैं. As you know, seeds are found in fruits. When a plant attains certain age, it begins to produce flower. Seeds कहाँ होते हैं? Fruits में. Fruits के अंदर होते हैं seeds. और जब एक plant किसी certain age को attain कर लेता है, तो वो क्या करता है? Flower produce करना शुरू करता है. Most plants bear flowers. When a flower blossoms, it becomes ready to produce a fruit. जब एक फ्लावर ब्लॉसम करता है तो वो तैयार हो जाता है फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम एंड फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स. सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. सीड्स का जब जर्मिनेशन होता है तो उसके बाद वो एक नए प्लांट में ग्रो करते हैं. नाउ लुक हियर. फ्लावर, देन फ्रूट, एंड इनसाइड द फ्रूट सीड, and then from the seed comes out the new plant. The seeds are spread from one place to another by wind, water and animals. अब ये seeds चारों तरफ कैसे फैलते हैं? Wind से, water से और animals के द्वारा. All seeds do not grow into plants. Many seeds are eaten or crushed. अब जो इतने सारे seeds हैं ये सभी seeds plants में grow नहीं करते हैं. कुछ seeds एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, एनिमल्स बर्ड्स ये खा लेती हैं या कुछ क्रश हो जाते हैं. फ्रॉम द आउटसाइड यू विल सी in the seed coat a tiny hole to allow to enter
air, sunlight for proper growth, and a mark to show where the seed was joined to a part of the plant. अब जब आप एक सीड को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि उसका जो सीड कोट होता है उसमें छोटा होल होता है जिससे कि एयर, सनलाइट अंदर जा सके और प्रॉपर ग्रोथ हो सके अंदर जो प्लांट है उसका। और एक मार्क भी दिखाई देता है, एक मार्क होता है सीड पे जहां से पता चलता है कि वो जॉइंट था उस पर्टिकुलर पॉइंट से प्लांट के साथ, क्योंकि सीड प्लांट के साथ ज्वाइन होता है ना, तो प्लांट के साथ कहाँ से ज्वाइन होता है वहां एक मार्क दिखता है सीड के ऊपर। When the seed is open, you will see the seed leaves. और जब सीड ओपन होता है तो उसमें सीड लीव्स दिखाई देती हैं। This is where food is stored for the new plant. और यहीं पे नए प्लांट के लिए खाना स्टोर किया जाता है। Inside there is also a tiny shoot and a tiny root. और अंदर छोटा सा एक शूट भी होता है और एक रूट भी होता है। Fine children? Now knowing more, some fruits have only one seed. Others may have a few seeds or many seeds. अब कुछ फ्रूट्स में तो केवल एक ही सीड होता है और कुछ फ्रूट्स में थोड़े से सीड्स होते हैं, कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं। Next comes the structure of a seed. Soak a few beans in water for 24 hours. Now look, there's an activity to do for you. आप इसे करके देखिएगा and you'll enjoy doing this. कुछ बीन्स लीजिए और उनको 24 hours के लिए भिगो दीजिए। Then remove the tough skin covering the beans with your fingernails. उसके बाद 24 hours के बाद अपने फिंगर नेल से क्या करना है आपको, वो जो ऊपर की टफ कवरिंग है उसको हटा देना है। You will find two halves. दो हाफ मिलेंगे आपको। These two halves are called cotyledons. इसको क्या बोलते हैं? cotyledons बोलते हैं। The baby plant lies between the cotyledons. और cotyledons के बीच में ही baby plant होता है। A seed consists of 3 parts. Seed के कितने parts होते हैं? 3 parts. A seed coat which protects the baby plant from any injury or drying. एक सीड कोट होता है जो कि बेबी प्लांट की सुरक्षा करता है, सूखने से बचाता है उसको और किसी तरह की चोट पहुंचने से बचाता है। Cotyledons which store nutrients for the seedling. और सीडलिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है वो होता है cotyledon। और एक और पार्ट होता है सीड का, the embryo or the baby plant. Fine? Next comes the germination of a seed. The process by which a seed produces a baby plant or seedling is called germination. क्या होता है ये germination? एक प्रोसेस होता है जिससे कि ये सीड जो है एक बेबी प्लांट या सीडलिंग को प्रोड्यूस करता है। During germination, the seed absorbs water. This helps the cells of the embryo to divide and grow bigger. अब जब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस चलता है तो इसमें सीड जो है वो पानी को सोखता है और इससे क्या होता है, जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड और बड़ा होने में उनको मदद मिलती है, उनके सेल्स को हेल्प मिलता है। As the seed grow bigger, its seed coat bursts open. जैसे जैसे सीड बड़ा होता जाता है उसका जो सीड कोट है वो खुल जाता है। A tiny root appear first. सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एक छोटा सा root called radicle comes out and grows downward. अब सबसे पहले वहां से एक छोटा सा रूट निकलता है जिसे कि रेडिकल कहा जाता है और वो किधर जाता है? अपवर्ड नहीं जाता, वो डाउनवर्ड जाता है, सॉइल की तरफ जाता है। A tiny shoot called plumule grows upwards towards sunlight. और सनलाइट की तरफ जो जाता है, अपवर्ड जो ग्रो करता है वो होता है एक छोटा सा शूट जिसे प्लूम्यूल कहते हैं। द प्लूम्यूल ग्रोज इनटू स्टेम एंड लीव्स। और यही प्लूम्यूल ऊपर जब जाता है, अपवर्ड ग्रो करता है, ये किस में बदल जाता है? स्टेम और लीव्स में। द बेबी प्लांट सून ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट। और जो बेबी प्लांट है ये धीरे धीरे एक एडल्ट प्लांट में बदल जाता है। Look, here is the germination of a seed.
इस तरह से सीड जर्मिनेट होता है। नाउ द आइडियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं आइडियल कंडीशंस? फॉर जर्मिनेशन सीड्स नीड दीज 3 थिंग्स, 3 चीजों की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। वाटर, सीड्स सोक वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर softens the seed coat so that the baby plant can come out. सबसे पहला वाटर है। अब सीड जब हम बोते हैं, सॉइल में डाला जाता है, तो सॉइल से ये क्या सोक करता है? वाटर, पानी सोक करता है, और ये पानी जो होता है ये सीड कोट को नन बना देता है, और नन बन के इसमें से बेबी प्लांट बाहर आता है। ऑक्सीजन, जर्मिनेटिंग सीड्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जो सीड्स जर्मिनेट करते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। फर्स्टली दे नीड वाटर, देन दे नीड ऑक्सीजन, एंड द थर्ड थिंग दे नीड इज अ वार्म टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है हमें। अ वार्म टेम्परेचर हेल्प्स टू कीप द सीड्स एक्टिव, इससे सीड्स एक्टिव रहते हैं। सीड्स कैन जर्मिनेट इवन इन द डार्क, डार्क में भी सीड्स जर्मिनेट करते हैं। They do not need sunlight to germinate because baby plants get food from seed leaves. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बेबी प्लांट को उसका फूड कहाँ से मिलता है? सीड लीव से, तो उसे सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती है जर्मिनेशन में, तो ये डार्क में भी जर्मिनेट हो जाते हैं। बट सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट अ वार्म टेम्परेचर, लेकिन सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, तभी ये जर्मिनेट करते हैं। Next is dispersal of seeds. As you know, plants cannot move on their own, so nature has developed ways to scatter their seeds. अब plants तो खुद move नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो nature ने एक natural सा process develop किया है जिससे कि इनके seeds जो है ये scatter करते हैं, फैल जाते हैं इधर उधर। The scattering of seeds away from the parent plant is called dispersal of seeds. यही जो seeds फैलते हैं अपने parent plant से अलग होके इधर उधर फैल जाते हैं, इसको कहा जाता है dispersal of seeds. Seeds are dispersed by agents such as wind, water, birds, insects and animals. और ये seeds जो disperse होते हैं, जो फैलते हैं इधर उधर, वो किसके द्वारा होते हैं? एजेंट्स के द्वारा। कुछ एजेंट्स हैं जैसे कि विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, और इन्हें कहा जाता है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। सो लेट्स रीड अबाउट द विंड, हाउ द विंड हेल्प्स इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। Some seeds are carried to a new place by the wind. These seeds are very light. जो हवा के साथ इधर उधर फैलते हैं सीड्स, वो बहुत हल्के होते हैं। Dandelion seeds, cotton and madar seeds are dispersed by wind. ये कुछ सीड्स हैं जो कि विंड के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। They have wings or tufts of air on them. और इनके सीड्स के ऊपर विंग्स और टफ्ट्स ऑफ एयर होता है, हवा के पंख होते हैं। They can easily be carried away by wind. ये easily हवा के साथ इधर उधर फैल जाते हैं। See, this is a cotton plant. Now, knowing more, peas, beans and gram seeds have 2 seed leaves. इनमें 2 seed leaves होती हैं। Rice, wheat and maize have 1 seed leaf. Now, a skill-based activity. There's an activity here that you can perform yourself. Take 2 plastic bowls. Make small holes at the bottom of the bowls. अब आपको क्या करना है? 2 प्लास्टिक के बोल्स लेने हैं और उसके नीचे होल्स कर देने हैं। Spread water soaked paper napkins inside the 2 bowls. अब इन दोनों बोल्स के अंदर पानी में सोक किए हुए पेपर नैपकिन्स आपको रखने हैं। Now keep a few dry seeds on each of them. और कुछ ड्राई सीड्स, सूखे हुए सीड्स लेके इन दोनों बोल्स में आपको रखने हैं। Keep one bowl in the refrigerator and the other one on a window ledge where the seed will get sunlight. अब एक बोल को तो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए और दूसरे बोल को विंडो लेज पे जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ रखिए। Leave the seeds for 5 days, but
make sure that the 2 balls do not dry out. इनको 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये ड्राई ना हो, दोनों बॉल्स में से कोई सा भी बॉल ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए. Add more water if necessary. थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए अगर वो सूखने लगता है. Record your observations after 5 days. अब 5 दिन के बाद आप उन बॉल्स को निकालिए, अपने सामने रखिए और देखिए what difference you see. बोल इन द रेफ्रिजरेटर, जो बोल रेफ्रिजरेटर में रखा था उसमें क्या हुआ, और जो बोल आपने विंडो लेज पे, बोल ऑन द विंडो लेज, जो विंडो लेज पे रखा था सनलाइट पे, उसमें क्या हुआ. Why do you think there is a difference between the 2 seeds after 5 days? अब 5 days के बाद जब आपने उन दोनों बोल्स को देखा तो उसमें कुछ डिफरेंस नजर आता है, तो वो डिफरेंस आपको क्यों नजर आया, क्यों ये डिफरेंस आया, that you have to write down. The one basic difference is the temperature. Germination किस में होता है, warm temperature में होता है seeds का, तो जो रेफ्रिजरेटर में रखा था वो germinate हुआ या नहीं, that you have to see. Next comes water. Some plants grow near water. Their seeds and fruits are carried away by water. अब कुछ plants ऐसे हैं जो कि पानी के साइड में उगते हैं. अब इनके जो सीड्स हैं वो कौन कैरी करके लेके जाता है, वाटर. These seeds have special structures that help them stay afloat. अब इन सीड्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि उन्हें मदद करता है पानी में तैरने में, फ्लोट करने में. Plants like coconut have fibrous seed coat and so can easily be carried away by water. अब देखिए कोकोनट का जो ट्री है वो पानी के साइड में ही होता है, तो कोकोनट का जो सीड है वो होता है फाइब्रस और इसीलिए वो इजीली पानी में तैरता है. The seeds of lotus, water lily and hydrilla are also carried away by water. अब इनके भी जो सीड्स हैं वो पानी ही कैरी करके लेके जाता है. See, this is a coconut tree. Next comes the dispersal by animals. Some plants produce edible fruits that are eaten by animals like birds, squirrels, monkeys, cattle and bats. अब ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि कुछ एडिबल फ्रूट्स जो होते हैं जिनको खा सकते हैं, फ्रूट्स जो कच्चा खाया जाता है वो खाते हैं ये एनिमल्स. The seeds eaten along with the fruits are not digested. अब इसके साथ जो सीड भी वो खा लेते हैं तो वो सीड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है. These animals excrete the seeds in different places and the seeds emerge into a new plant. अब इनके एक्सक्रीशन के साथ ही वो सीड भी बाहर आ जाता है और अलग अलग जगह पे एक्सक्रीट करते हैं, तो वहाँ उस सीड से दोबारा से एक बेबी प्लांट निकलता है, एक नया प्लांट निकलता है. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, guava and chili plants disperse their seeds by this method. Because इनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, तो ये इस मेथड से डिस्पर्सल होता है. See, dispersal of seeds by animals. Knowing more, seeds with one seed leaf are called monocotyledons. Seeds with 2 leaves are called dicotyledons. Human beings eat fleshy fruits and throw away their seeds in different places. अब जो fleshy fruits होते हैं वो हम जब खाते हैं उनके जो seeds होते हैं वो हम फेंक देते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे फेंकते हैं उसे. For example, mango and jackfruit plants disperse their seeds by this method. When we eat mango, हम मैंगो का पल्प खा लेते हैं और उसका जो सीड होता है उसे हम फेंक देते हैं. ऐसे ही जैकफ्रूट के जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं. Sometimes we bring the seeds of plants from a distant place and grow them in our garden. अब कभी कभी हम क्या करते हैं, कहीं से हम सीड्स लाते हैं डिफरेंट प्लांट्स के और उसे अपने गार्डन में ग्रो करते हैं. Later the seeds of these plants may spread to other places. फिर इनके जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं. Some plants have different structures like hooks, barbs, spines, bristles and stiff hair on their fruits and seeds. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं
जिनका कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे हुक्स, बार्ब्स, स्पाइन्स, ब्रिसल्स और स्टिफ हेयर इनके फ्रूट्स के ऊपर होते हैं. These get stuck to the fur of animals and get dispersed to other places. अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हुक्स, बार्ब्स, स्पाइन्स, जब ये किसी एनिमल के फर पे चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पे वो एनिमल जाता है वहां तक ये सीड्स ट्रेवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स ऑफ xanthium have curved hooks. xanthium का जो फ्रूट होता है उसमें कर्व्ड हुक्स होते हैं और वो एनिमल के फर में चिपक जाते हैं और दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं. नाउ फन स्किल, विजिट अ नर्सरी. देयर यू विल सी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. व्हाट्स अ नर्सरी चिल्ड्रन? नर्सरी में अलग अलग तरह के प्लांट्स के सैपलिंग्स होते हैं. When we have to plant something, हमें कुछ बोना होता है, we want to grow any plant in our house, we go to a nursery and we bring the sapling from there. Ask the gardener about 5 plants. After getting information, write down a few lines. अब जब आप नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ जो गार्डनर है उससे आप 5 किसी भी प्लांट्स के बारे में पूछिएगा, पता कीजिएगा किस तरह के हैं वो प्लांट्स, उनके सीड्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं. And after getting the information, आपको क्या करना है? You have to write down about them. Okay? Now comes the bursting of fruits. Fruits burst कैसे होते हैं? Burst open कैसे? Some plants burst open or explode when they become dry. कुछ plants ऐसे हैं जो कि burst open हो जाते हैं, खुल जाते हैं जब वो dry हो जाते हैं. The force of explosion helps the seed to scatter away. अब जो ये एक्सप्लोजन का फोर्स होता है, इससे जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं. इसके फोर्स से, इतने फोर्स से ये बर्स्ट ओपन होता है कि सीड्स स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग जगह पे. द डिस्पर्सल ऑफ pea pod, geranium and balsam seeds take place by explosion. Look, explode हुआ and these seeds come out. Fine? Dispersal of seeds by explosion of fruit. New plants from spores. अब spores से कैसे नए plants उगते हैं? All plants do not reproduce with seeds and vegetative reproduction. सारे plants vegetative reproduction या seeds से ही reproduce नहीं करते हैं. Plants like fern and mosses do not bear flowers. अब fern और mosses में कोई flower नहीं आता है. Thus they do not have seeds. अब flower नहीं होता है तो seeds भी नहीं होते हैं उसमें. They reproduce with the help of small structure called spores. अब ये कैसे reproduce करते हैं? इनके small structures होते हैं जिन्हें कि spores कहा जाता है. The spores are dispersed by wind. अब ये spores wind के द्वारा disperse होते हैं. Fungi and some bacteria are the examples of spores. Look, this is mushroom, fern and moss. No flower on it. Knowing more, the reason leaves fall off in the autumn is due to the water they contain. अब autumn में पतझड़ के टाइम पे leaves जो हैं वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि ये होता है due to the water, जो पानी होता है उनमें उसके कारण होता है. Leaves hold a lot of water in them. When winter comes around, the leaves will freeze. अब leaves में इतना पानी होता है कि जब winters आते हैं तो उसमें जो लीफ में जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स से नए प्लांट्स कैसे निकलते हैं? सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं? अपने बॉडी पार्ट्स से. द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब ये जो मेथड है नए प्लांट्स को ऑब्टेन करने का, कहाँ से? लीव्स, स्टेम्स और रूट, पेरेंट प्लांट के लीव्स, स्टेम और रूट से, इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ लेट्स रीड हाउ इट इज डन फ्रॉम रूट्स. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक डेलिया, स्वीट पोटैटो, guava etc. are swollen and tuberous. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो रूट्स हैं वो बहुत सोलन आउट होते हैं, मोटे मोटे होते हैं एंड ट्यूबरस होते हैं. क्यों? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड.
क्योंकि इनमें फूड का स्टोरेज होता है। Buds are also present on them, और इन पे buds भी होते हैं। When such root-bearing buds are planted in the soil, new plants are produced. अब ऐसे जो bud-bearing roots होते हैं, इनको जब प्लांट किया जाता है, सॉइल में लगाया जाता है, मिट्टी में, तो ये इसमें से क्या निकलते हैं? नए प्लांट्स निकलते हैं। See, this is dahlia, this is sweet potato. From stems, some plants are grown from the pieces of their stems. These pieces are known as stem cutting. अब कुछ plants ऐसे हैं जो grow करते हैं कहाँ से? उनके जो stem के जो piece होते हैं उसमें से grow करते हैं, और इन pieces को कहा जाता है stem cutting. The stem cutting have buds on them, और इन stem cuttings के ऊपर क्या होते हैं? Buds होते हैं. The underground stem of ginger is called rhizome. जिंजर का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसे कहते हैं राइजोम। नाउ लुक, इस स्टेम कटिंग से कैसे प्लांट उगता है? When the stem of a rose bush or a hibiscus plant is cut and replanted in the soil, after few days new shoots appear on this cut stem. ये रोज बुश जो होता है और हिबिस्कस प्लांट, इसका जब स्टेम कटिंग सॉइल में लगाया जाता है तो कुछ दिनों बाद नए शूट दिखने लगते हैं इसमें से। मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय दिस मेथड। मनी प्लांट भी इसी मेथड से ग्रो किया जा सकता है। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अंडरग्राउंड स्टेम। सी ग्रोथ ऑफ रोज प्लांट फ्रॉम स्टेम। स्टेम कटिंग को लगाया गया एंड आफ्टर दैट हाउ इट हैज ग्रोन आउट, इसमें से लीव्स आए, ब्रांचेस बने एंड उसमें बड भी आया, फ्लावर्स भी आया। Soon the stem develops roots and branches grow into a big plant. जब ये स्टेम कटिंग लगाया जाता है तो धीरे धीरे इसमें रूट्स भी डेवलप हो जाते हैं, ब्रांचेस भी डेवलप होते हैं और ये एक बड़ा प्लांट बन जाता है। Reproducing a new plant from the stem of a parent plant is called stem cutting. Now, knowing more, the cocodemere, जिसे कि सी कोकोनट भी कहा जाता है, is a plant which grows in the islands of Seychelles. Seychelles Islands में ये cocodemere plant grow करता है. A fruit of cocodemere weighs up to 15 to 30 kilograms and contains just one seed. अब इसका जो fruit है, ये इसका weight कितना होता है एक fruit का? 15 to 30 kilograms, और इसमें केवल एक ही seed होता है. It is the largest seed in the plant kingdom. अब plant kingdom में ये सबसे बड़ा seed होता है. The seed can take nearly 10 years to develop. और एक seed develop होने में कितने साल लगते हैं? 10 years. Its fruits are carried away by sea currents. Nowadays, cocodemere is grown as an ornamental tree in many tropical countries. बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में आजकल कोकोडेमेर जो है वो एज एन ऑर्नामेंटल ट्री ग्रो किया जा रहा है। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। पोटैटो, जिंजर और अनियन जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, मिट्टी के जमीन के नीचे उगते हैं। थिंकिंग स्किल, नेम 2 other plants that reproduce from their body parts and not seeds. ऐसे 2 प्लांट्स कोई उनके नाम लिखिए जो कि सीड से ना ग्रो करके उनके बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं। नाउ फ्रॉम लीव्स, लीव्स से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस बड्स अलोंग द एज ऑफ इट्स लीव्स। अब ब्रायोफाइलम का जो प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स हैं, इसकी लीव्स ये बड्स प्रोड्यूस करती हैं अलोंग द एज ऑफ इट्स लीव्स। लीव्स के एज पे बड होता है। These buds in the margin grow into new plants either when the leaf falls off from the parent plant or sometimes even when it is still attached. अब ये जो buds होते हैं लीफ के मार्जिन में, ये न्यू प्लांट्स में ग्रो होते हैं। कब? या तो जब लीफ फॉल्स डाउन, जब लीफ अलग हो जाता है पेरेंट प्लांट से, तब ग्रो करते हैं, या जब वो पेरेंट प्लांट के साथ ही होता है तब भी इसमें से ग्रो करते हैं। ओके, न्यू प्लांट्स बाहर आते हैं। सी, दिस इज ब्रायोफाइलम प्लांट। फ्रॉम लेयरिंग,
It is another method where the stem of a mother plant is bent and buried in the soil. अब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो मदर प्लांट का स्टेम होता है उसको झुका दिया जाता है और फिर से सॉइल के अंदर बरी कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। Roots develop in the buried portion and the new plant is detached from the mother plant. अब क्या होता है, जो रूट होता है जब इसको बरी कर दिया जाता है तो रूट डेवलप होता है, जो बरीड पोर्शन है उसमें से रूट्स डेवलप हो जाते हैं और जो न्यू प्लांट आता है वो मदर प्लांट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। सी अ लीफ, न्यू प्लांट एंड दिस इज मदर प्लांट। Worship of trees, plants and flowers. Certain plants and trees have been given a holy place by Indian culture and tradition. Indian culture और tradition में कुछ plants और trees को एक holy place दिया गया है। The tulsi is regarded as a sacred plant. तुलसी की पूजा की जाती है। Its leaves are also said to be medicine in nature. अब इसके जो लीव्स हैं, तुलसी के लीव्स मेडिसिनल वैल्यू होती है, इनमें मेडिसिन एज अ मेडिसिन भी यूज होते हैं। तुलसी लीव्स कंटेन अ वॉलेटाइल ऑयल कॉल्ड बेसिल which has purifying effects on the surrounding atmosphere. तुलसी की जो लीव्स हैं उसमें एक वॉलेटाइल ऑयल होता है जिसे कि बेसिल कहा जाता है और जो कि एक प्यूरिफाइंग इफेक्ट देता है एटमॉस्फेयर में। Knowing more, the leaves are green due to the presence of a green coloring material or pigment known as chlorophyll. Leaves green क्यों दिखाई देती हैं? क्यों green होती हैं leaves? क्योंकि इसमें एक green coloring material होता है या pigment होता है जिसे कि chlorophyll कहा जाता है। Banyan tree is another holy tree. It has dropping roots. It is considered immortal. अब जो banyan tree है उसे भी एक होली ट्री माना जाता है, उसके ड्रॉपिंग रूट्स होते हैं और इसे कहा जाता है इमॉर्टल, कभी न मरने वाला ट्री। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को क्या कहते हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री। अ थिक एंड वुडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक ऑफ द प्लांट। जो थिक वुडी स्टेम होता है इसे कहते हैं ट्रंक ऑफ द प्लांट। नाउ चिल्ड्रन, सम रिविजन टाइम। New plants can be grown from different parts of a plant such as seeds, leaves, roots, stems and spores. Water, air and sunlight or warmth are required for germination. The process of changing of a seed into a seedling is called germination. All seeds do not germinate. Like seeds are dispersed by wind. Some seeds are dispersed by water. The root and shoot are the two main parts of a plant. Wind, water, animals and explosion of fruits are some natural agents of dispersal. So I hope you have understood the lesson well. Now children, some exercise time here. Take the correct option. Which of the following is not an agent of dispersal? Water, wind, soil. It's soil. In the Bryophyllum plant, buds are in the leaves, stem, roots. Buds are in the leaves. Dispersal of balsam seeds take place by explosion of fruit, wind, water. Explosion of fruit. Water, warmth and air are required for dispersal, germination, grafting. They are required for germination. Most of the plants grow from seeds, leaves, stem. They grow from seeds. Fill in the blanks. Some words are given here in the help box. आइए पहले इन words को पढ़ते हैं. Grow, grain, spores, wind, scatter away, holy place. Seeds of cotton are dispersed by. They are dispersed by wind. So write down wind here. A seed looks like a grain. So we write grain. The force of explosion helps the seed to scatter away. It helps to
scatter away. Fine? All seeds do not into plants. All seeds do not grow into plants. Fungi and moss, mushrooms are the example of plant. They are the example of spores plant. S-P-O-R-E-S, spores. Certain plants and trees have been given by Indian culture and tradition. They have been given a holy place. So children, write down holy place here. Write T for true and F for false. Most plants produce seeds. Yes, this is true. We cannot find seeds in fruits and vegetables. False. We do find. Some seeds are dispersed by nature. Yes, true. In the Bryophyllum plant, buds are in the stem. No, false. Plants are very useful to us. True. All seeds should grow under the parent plant. No, false. Now answer the following questions. So children, as you know that you have to write down the answers to these questions yourself. एक बार chapter को फिर से पढ़िएगा and then find out the answers. Let's read the questions here. Name the seeds that are dispersed by the wind. Explain the process of germination. Name two plants that grow from roots. Why is dispersal necessary for plants? Explain layering as a method of reproduction. Now match the following. We have to match column A to column B, the correct ones. Animals. Animals are the agent of dispersal. So we match it here. Lotus. Lotus is an aquatic plant. Aquatic means पानी में उगने वाला. Leaves. Leaves are the food factories. Mosses. Mosses do not bear flowers. Sweet potato. Sweet potato is a root. Rose. Rose is a stem cutting. So match it here. Tulsi. Tulsi is a worship plant. And plants, they provide oxygen. Okay? Now the activity time. Draw a colored chart on process of germination. तो अभी आपने germination का process पढ़ा कि किस तरह से seed का germination होता है. You have to draw that on a colored chart paper. Fine? Make a scrapbook of dry fruits and seeds. एक scrapbook बनाइए, उसमें dry fruits और seeds लगा दीजिए. Fine? So this you have to do yourself. This is an activity, children, and I hope the lesson was very interesting. You have come to know many things from this, many things about the plants, how the seeds germinate. The activity of germination is a very interesting one. Please do it at your home. So children, thanks for watching the video. I hope you had a good time. So we'll meet soon with a new chapter, something new to learn, something more to study. Till then, stay healthy, stay blessed. Bye.